द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जरेण जिनवशेष्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवे निरे क्षीरवार्जि रूपकै स्थापयामि सुजन्माप्ताञ्जिनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलेन स्नपयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलेन स्नपयामीति स्वाहा वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मम पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ॐ नमो हरं झां क्षीं क्षीं हं सं झां वं ह्राय सः क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षै क्षौ क्षौ क्षं क्षः क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रै रो रौ रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठठ परम पूज्य इक्षत आचार्य गुरु विद्यासागर सत्संग सभी संघ के स्वास्थ्य लाभ हेतु आज के पुण्यार्जक परिवार किरण जी दोषी, नटवरलाल जी, सोमचंद जी दोषी, विजय जी, राजेश जी, हरेश जी, सविता जी, भावना जी, ममता जी, संगीता जी, अल्पा जी, हिमाक्षी जी, खुशबू, पलक, चरक कुमार जी, जय, रुचि, क्षय, शौर्य, रिद्धि सिद्धि, समस्त दोषी परिवार मुंबई निवासी, जितेंद्र जी, पराग जी, सरिता जी, जैन पूना निवासी, विजया जी, महेंद्र जी, संगीता जी, नेहा, अमृता जी, जय मनवय जी, जैन पूना निवासी, सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर निवासी, शांतिधारा देखने वाले, करने वाले, अनुमोदन देने वाले, इन सभी के श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, शांति रस्तु, कांति रस्तु, कल्याण वस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। आचरण ही हमारे जीवन का आधार होता है। आचार प्रभवा धर्मा, आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का हमारे धर्माचार्यों ने संपूर्ण जगत को अपना उपदेश दिया। आचार्य कुंद कुंद देव ने तो यहाँ तक कहा है कि चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुति निद्दिट्टो मोह कोई वीनो परिणामो अपनो जो। चारित्र का नाम ही धर्म है, लेकिन जब मिथ्या ज्ञान के साथ चारित्र आचरण जो भी होता है वह मिथ्या ज्ञान के साथ होने वाला आचरण या चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। या ही प्रतीत जुत कछु ज्ञान तो दुखदायक अज्ञान जान। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। ये मिथ्या चारित्र जो होता है, इस अज्ञान के साथ जो पांच इंद्रिय के विषयों में हम लग जाते हैं, वह पांच इंद्रिय के विषयों में लगने के कारण से मिथ्या चारित्र हो जाता है। तो मिथ्या चारित्र एक गृहीत कहलाता है। तो मिथ्या चारित्र अगृहीत और गृहीत दो भेद हो जाते हैं। मिथ्या दर्शन तत्व, सात तत्वों में भूल होना अगृहीत मिथ्या दर्शन है, और उसके अनुसार जो कुछ प्रतीति होना वो अगृहीत मिथ्या ज्ञान है। और अगृहीत मिथ्या चारित्र यह है कि जब हम उस विषय में अपने अज्ञान के साथ में जो पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करते हैं अज्ञान के साथ में, वो हमारा मिथ्या चारित्र अगृहीत कहलाता है। अब हमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दूर हटना है। लेकिन अभी एक सामाजिक, पारिवारिक और हमारे लिए अपने धार्मिक तथा कथित पंडों के द्वारा हमें अज्ञान और आचरण सब कुछ मिलता है। जब हम सम्यक्त की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, देव के मंदिर, गुरु के शिष्य और गुरु के द्वारा पढ़ने वाले शास्त्र, इनकी ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास 6 अनायतन और आयतन होते हैं। अनायतनों से मिथ्या दर्शन होता है, आयतन से सम्यक दर्शन होता है। तो आओ हम बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी जिनेंद्र देव के दर्शन करने की मन बनाएं। और आज सिरपुर में एक होने वाला महोत्सव, जिसे हम कह सकते हैं ध्वजारोहण का, जिसे सिर्फ एक अधिकार दिया गया है, दिगंबर ही ध्वजारोहण कर सकते हैं। ये न्यायालय से उपलब्ध दिगंबरों का अधिकार है। दिगंबरों का अधिकार है कि वहाँ पर गादी दिगंबर की ही होगी। दिगंबरों को अधिकार है कि 16 वेदियाँ में से 15 वेदियों का सिर्फ
मात्र दिगंबर ही पूजन प्रक्षालन करते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ मैनेजमेंट का जो अर्थ लिया गया है वो सिर्फ मैनेजमेंट या टाइम टेबल लागू अगर होता है तो सिर्फ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मूर्ति पर होता है और किसी भी वेदी मूर्ति पर नहीं होता है। इन सब अधिकारों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है और इसका सुरक्षा करने के लिए सन 1908 में एक संस्थान की स्थापना हुई थी, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन संस्थान, जिसमें आज पुनर्गठन जिसका हुआ है और जिसकी शपथ विधि समारोह 9 अप्रैल को 8 बजे निकलंक निकेतन में रखा गया है। इस भव्य समारोह में सारे के सारे लोग आने वाले हैं।